वो देख, यूं है कवच चिन्ह। देव की नजर उस जगह गई जहां बब्बन उंगली से इशारा कर रहा था। बस की पिछली खिड़की के पास जमीन पर सफेद चूने से बनी एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी। एक गोल घेरा जिसमें कुछ पुराने प्रतीक और शब्द उकेरे गए थे। देव हैरानी से, ये क्या है भैया? बब्बन, यूं है रक्षा चिन्ह, गांव के पुरखों की विद्या से बना हुआ। इसे कोई बाहर वाला देख नहीं सकता, पर जो बाशिंदे हैं उनके लिए ये जैसे दीवार हो। देव, मतलब इसी वजह से वो लोग उस बस के अंदर नहीं आ पाए। बब्बन, हाँ, और अब समझ में आया कि तारे बाप की जान कैसे बची। देव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, देव, तो क्या हम लोग ये चिन्ह अपने घर के सामने बना सकते हैं? बब्बन, ना छोरे, यूं आसान ना है। ये बनाने के लिए खास जड़ी बूटियां, मंत्र और विद्या चाहिए। और वो विद्या अब गांव में सिर्फ एक इंसान को आती है, राणा सा को। देव का चेहरा गंभीर हो गया। देव, भैया, आप कुछ भी बोलो, लेकिन मेरी मम्मी मुझसे बात कर रही थी। वो मुझे पहचान रही थी। मैं कैसे मान लूं कि वो बस एक परछाई थी? बब्बन, देख छोरे, मरे हुए लोग जब लौटते हैं ना, तो उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है यादें। वो यादें जो हमें बहका सकती हैं। पर एक चीज जो उनके पास नहीं होती, वो है इंसानियत। भावनाएं नकली हो सकती हैं, पर उनकी नीयत नहीं बदलती। इतना कहकर बब्बन चुप हो गया। दोनों की नजर अब भी दरवाजे की तरफ थी, जहां नंदिनी अब भी खड़ी थी, मुस्कुराते हुए, इंतजार करते हुए। नंदिनी, बेटा देव, चलो ना, मैं इंतजार कर रही हूं। देव की आंखें नम हो गईं, पर अब वो कुछ समझने लगा था। उसने धीरे से बब्बन की ओर देखा और बोला, देव भैया, आप राणा सा को फोन कर सकते हो, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। बब्बन संतुष्टि के साथ मुस्कुराकर, हाँ छोरे, अब तू सही रास्ते पे है। कट्टू, राणा साहब के घर राणा साहब चिंतित होकर मोबाइल पर बात कर रहे थे। राणा, हाँ बब्बन, देव तेरे पास है? ठीक है, मैं अभी आता हूं। राणा तुरंत एक लोहे के डिब्बे से कुछ खास चीजें निकालते हैं। वही पुरानी जड़ी बूटियां, राख और मिट्टी में मिलाए हुए कुछ मंत्र लिखे हुए पत्थर। कट्टू, बब्बन का घर राणा साहब दरवाजे पर पहुंचते हैं और एक तेज आवाज में बोलते हैं, राणा, देव, दरवाजा बंद कर दो और पर्दे फिर से लगा दो। नंदिनी गुस्से में, राणा, तू कब तक अपने बेटे को मुझसे छिपाता रहेगा? वो मेरा बेटा है। राणा कड़क आवाज में, नहीं, देव मेरा बेटा है, और अब तू सिर्फ एक छाया है, एक अधूरी आत्मा। राणा साहब जमीन पर वही चिन्ह बनाते हैं जो बस के पास था। फिर एक लोटे में से राख निकालकर चारों दिशाओं में फेंकते हैं। अचानक से हवा तेज हो जाती है। नंदिनी की हंसी अब चिल्लाहट में बदलने लगती है। नंदिनी चीखते हुए, रुक जा राणा, तुझे इसका पछतावा होगा। धीरे धीरे नंदिनी और उसके साथ खड़ी परछाइयां धुंध में विलीन होने लगती हैं। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। कट टू, अगले दिन सुबह देव अपने पापा के पास बैठा है। देव, पापा, आप अब भी मम्मी को याद करते है ना? राणा, हर दिन बेटा, पर अब जो बचा है वो हमें बचाना है, तुम्हारा भविष्य। देव धीरे से राणा साहब के कंधे से लग जाता है, और तभी गांव के एक कोने में फिर से कोई घंटी बजती है। शुभ 5 बजने वाले हैं। अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहो।